बच्चों, आज हम हिंदी कालंश में व्याकरण में संज्ञा की पुनरावृत्ति करेंगे। आप उन्हें संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं और संज्ञा के उदाहरण यह आपको पता है। कालंश में ये आपको संज्ञा के बारे में जानकारी मिली है। तो यह पुनरावृत्ति हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी संज्ञा के आधार पर ही आपको प्रोजेक्ट यानी कि प्रकल्प दिया जाने वाला है। तो इसी के आधार पर आपको कौन सा प्रोजेक्ट है और वो किस तरह से बनाना है, ये वीडियो में यानी कि ये कालंश में आपको मैं बताना चाहूँगी। तो पहले हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का परिचय देने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का जो परिचय देने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: मीरा, आगरा, किताब, झूठ, लड़का, मनोहर, लिखावट आदि। तो अब हम संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का परिचय देते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। मतलब जो शब्द कोई प्राणी या वस्तु या कोई स्थान आदि के नामों के बारे में हमें जानकारी देते हैं वह शब्द होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि सोनम, महात्मा गांधी, हिमालय, रामायण, दिल्ली, मीरा आदि। यहाँ पर सोनम और महात्मा गांधी यह जो शब्द है, ये जो उदाहरण है वह व्यक्तियों के नाम है। हिमालय पर्वत पहाड़ का नाम है, रामायण ग्रंथ का नाम है, दिल्ली शहर का नाम है और मीरा है व्यक्ति का नाम। अभी दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का परिचय मिलता है वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जातिवाचक संज्ञा मतलब एक ही प्रकार के या एक ही जैसे प्राणी या फिर वस्तु या स्थानों का परिचय मिलने वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण बताया है पक्षी, आदमी, किताब, शहर, लड़के आदि। पक्षी यानी पक्षियों की जात है, आदमी यानी कि इंसान, मनुष्य, किताब, शहर यानी कि अलग अलग शहर, किताब यानी अलग अलग पुस्तकें लेकिन किताबों की एक जात, लड़के, लड़कियाँ, यह क्या है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ पर बहुत सारे लेकिन एक ही जाति के हैं। पक्षियों के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग नाम है लेकिन वो पक्षियों की जात है। वैसे ही आदमी, किताब, शहर, लड़के इनकी भी एक जात है, इसीलिए यह उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के हैं। आगे देखिए तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का परिचय देने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये जो भाववाचक संज्ञा है जैसे कि भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, ये हमें दिखाई नहीं देता है तो इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ऐसे ही अवस्था यानी भाव का जो परिचय देने वाला जो शब्द होता है वह होता है भाववाचक संज्ञा। ये दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है सुख, सुंदरता, सच्चाई, बेईमानी, बुढ़ापा आदि। इसमें भाव भी है, गुण भी है, दोष है, स्वभाव है और अवस्था है। यहाँ पर चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव पदार्थ या ठोस पदार्थ आदि के बारे में जानकारी देते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी कि लिक्विड, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा में ठोस या फिर द्रव पदार्थ का जो शब्द हमें जानकारी देता है वही शब्द कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि लोहा, लकड़ी, सोना, अनाज, कोयला आदि। यहाँ पर पांचवा संज्ञा का प्रकार है जो कि समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा जान लेते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह यानी कि समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ। जिस संज्ञा शब्दों से वस्तु या फिर प्राणी इनका जो समूह होता है यानी समुदाय होता है उस शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, लोगों की भीड़, सेना, भारतीय सेना, फौज, या फिर कक्षा, जो कि छात्र एक जगह क्लास में बैठते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं। दल यानी कि टुकड़ी जवानों की। परिवार यानी हमारे परिवार में मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन एक साथ रहते हैं इसलिए वो परिवार उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर समूह होना चाहिए एक ही वस्तुओं का या एक ही प्राणियों का। अलग अलग वस्तुएं एक समूह में रखने से वह समूहवाचक संज्ञा नहीं बनती है। तो कोई भी मतलब इस संज्ञा की परिभाषा यही है कि वस्तु या फिर प्राणी इनका समूह होना चाहिए, समुदाय होना चाहिए एक ही जाति का, वह कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। अभी हम देखते हैं ग्रीष्मावकाश परियोजना कार्य, जो कि मैंने अभी आपको संज्ञा के बारे में जानकारी दी, संज्ञा की परिभाषा बताया मैंने, संज्ञा के कौन कौन से भेद है और उनके उदाहरण हैं। तो संज्ञा के आधार पर ही आपको परियोजना कार्य करना है। ग्रीष्मावकाश यानी कि समर वैकेशन, जैसे आपको अभी छुट्टियाँ हैं तो वही अब इसी छुट्टियों में आपको यह परियोजना कार्य करना है, जो कि संज्ञा के आधार पर आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और आपको सूचनाएं जो देने वाली हूँ वो याद से आप अच्छे से समझना और देख भी लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, पहले 5 लिफाफे बनाकर प्रत्येक लिफाफे पर संज्ञा का एक एक भेद लिखिए। लिफाफे के ऊपर संबंधित भेद की परिभाषा लिखिए। प्रत्येक लिफाफे पर उस भेद से संबंधित 10-10 उदाहरण पर्चियों में लिखकर लिफाफे में डालिए। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। पहले आपको 5 लिफाफे बनाकर रखने हैं, क्योंकि वैसे भी आपको पता है संज्ञा के 5 भेद है, इसलिए हर एक भेद के लिए हर एक लिफाफा चाहिए। और जो आपने लिफाफा लिया है, जो आप लिफाफा लेंगे उस लिफाफे पर, जैसे कि संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आप पहले उस लिफाफे पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम लिखोगे और फिर लिफाफे के ऊपर संबंधित भेद की परिभाषा, जो कि मैंने आपको हर एक भेद की परिभाषा बताई है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगर लिफाफा है तो उसी लिफाफे पर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखोगे। फिर आपको उसी लिफाफे पर, यानी कि जो अगर आपका पहला लिफाफा बनता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो उस लिफाफे पर परिभाषा लिखने के बाद आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के 10-10 उदाहरण पर्चियों में लिखना है आपको। पर्ची यानी कि मैंने आपको आगे बताया है अलग अलग जो 10 उदाहरण है, तो 10 एक उदाहरण एक पर्ची पर आएगा। ऐसे 10 पर्चियाँ बनाकर आपको उस लिफाफे के अंदर डालना है। जैसे मैं आपको आगे समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए यह एक लिफाफा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, यह खाली लिफाफा है। तो ऐसे ही आपको 5 लिफाफा लेना है। जैसे मैं पहले आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिफाफे के बारे में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसी जो मैंने खाली लिफाफा लिया था उसी लिफाफे पर मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि हमारा
पहला भेद है वह नाम लिखा है। और फिर आगे के लिफाफे पर मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखी है। जैसे यहाँ पर बताया भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, 5 लिफाफे लेकर 5 लिफाफे पर संज्ञा के 5 भेद लिखना है। एक लिफाफे पर एक भेद, फिर उस भेद लिखने के बाद उसके नीचे परिभाषा लिखनी है। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में बताया है उस तरह से आपको लिखना है। फिर आएगा उदाहरण, जो कि मैंने आपको 10-10 यानी एक संज्ञा के भेद के 10 उदाहरण लिखना है। यहाँ पर मैंने 6 ही उदाहरण दिया है, लेकिन आपको 10 पर्चियाँ बनानी है। जैसे मैंने एक पर्ची पर एक नाम लिखा अमिताभ, दूसरी पर्ची पर लिखा मुंबई, तीसरी पर्ची पर लिखा कृष्ण, चौथी पर्ची पर नाम लिखा महाभारत, पांचवी पर लिखा शिमला और छठी पर्ची पर लिखा समीरा। यह अलग अलग 10 पर्चियाँ बनाकर आपको, जैसे व्यक्तिवाचक का मैंने पर्ची बना के दिखाया है तो उसी के संबंधित ये पर्चियाँ मैंने उदाहरण इस पर्चियों में लिखे हैं। और यह पर्चियाँ आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो लिफाफा है उसमें आप अंदर डालोगे। ऐसे ही आपको और जो बाकी भेद है उन भेदों के भी लिफाफे बनाने हैं। तो इस तरह के आपके 5 लिफाफे बन जाएंगे। 5 भेद है उनके संबंधित 5 लिफाफे बनाओगे। हर एक लिफाफे पर आपका नाम आएगा संज्ञा का, फिर आएगा उस संज्ञा की परिभाषा लिखोगे और फिर परिभाषा लिखने के बाद उस संज्ञा के संबंधित जो 10 पर्चियाँ बनाओगे और पर्चियाँ बनाकर उस लिफाफे के जो भी आपका उदाहरण है जिससे रिलेटेड यानी कि संबंधित संज्ञा के बारे में उदाहरण लिखे हैं उस लिफाफे में आप वह पर्चियाँ डालोगे। तो इसी तरह से आपको यह संज्ञा का प्रोजेक्ट यानी प्रकल्प बनाना है। और जब आपका स्कूल रीओपन होगा तब ये प्रोजेक्ट को आपको सबमिट करना है। तो इसीलिए मैंने आपको एक अच्छा से समझाया भी था किस तरह से लिफाफा बनाना है, किस तरह से परिभाषा लिखनी है और पर्चियाँ किस तरह से बनाकर लिफाफे के अंदर डालना है। तो मुझे आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट जो अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से क्या बनाना है। इसीलिए ध्यान से आपको ये सुनना भी है और समझ के लिख कर आपको यह प्रोजेक्ट बनाना है। धन्यवाद।